नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आप सभी का स्वागत करते हैं सेहत की बात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं करण सिंह वैद्य जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के जाने माने वैद्य हैं। इनके पास प्रदेश के कोनों से, देश भर के कोनों कोने से लोग आते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके ज्ञान को आपके साथ भी साझा किया जाए और जाना जाए। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टोन, यानी कि पथरी, जिससे कि बहुत से लोग जो है वो जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं, और बहुत से लोग जो है कई तरह के इलाज करवा चुके हैं, लेकिन अब अंत में जाकर जो है उन्होंने सभी उम्मीदें छोड़ दी है। तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा। आज हमारे साथ करण सिंह वैद्य जी जुड़े हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जितना आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है उसका फायदा यहाँ पर जरूर उठाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से वैदिक रूप से या फिर हम कहे आयुर्वेदा से कितने एमएम तक की स्टोन को जो है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरी इलाज की अगर हम बात करें तो 5-7 एमएम से जो है वो शुरू हो जाते हैं ऑपरेशंस। इसमें ऐसा कोई ऑपरेट का पूरा नहीं रहता है, तो बिना ऑपरेशन के कितने एमएम तक की स्टोन निकल जाती है? आयुर्वेद में पथरी की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी पथरी हो बड़े आराम से निकल जाती है। अगर हम अपनी बात करें तो दोनों किडनी की मिला के 155 एम पथरी जो अभी तक हाईएस्ट थी, उसकी एक बार दवाई खाने से 134.6 पथरी जो निकली है, ये हमने बड़े आराम से देखी है। बाकी इससे नीचे की बात करें तो बेहिसाब हजारों की संख्या में लोग जो है इनकी पथरी बड़े आराम से निकली है। कितना समय लगता है वैद्य जी? अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा 155 एमएम बहुत बड़ा ये साइज होता है, कितना समय इसमें लगता है? किस तरह के कोर्सेज होते हैं, कितनी ड्यूरेशंस होती हैं, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? इसमें हमने इनको 9 दिन का कोर्स दिया था। सबसे बड़ा कोर्स जो होता है हमारे पास है 9 दिन का कोर्स है। इसमें 3 कोर्स हमारे पास, एक 3 दिन का है, एक 6 दिन का है, एक 9 दिन का है। तो सबसे बड़ा 9 दिन का कोर्स किया था इन्होंने, और वो एक बारी में इनकी पथरी निकल गई थी। जी वैद्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि टमाटर खाने से जो है वो पथरी होती है, या फिर कुछ बीज वाले जो फल या सब्जियां होती है उनसे पथरी होती है। खान पान का कितना अहम हम कह सकते हैं रोल रहता है स्टोन्स में, या फिर कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। आखिर ये फंडा क्या है? इंसान खाए तो आखिर क्या खाए, फल फ्रूट ना खाए, किस तरह से अपनी डाइट को रखे? जहाँ तक पथरी की बात है, और हम तो पिछले 16 साल से पथरी की दवाई दे रहे हैं और हमने आज तक किसी को परहेज नहीं बताया। उसका कारण ये है कि हमने कोई पाया नहीं कि इससे किसी को पथरी हुई है। पहला कारण तो ये है कि जिन लोगों ने इसका परहेज किया है, बहुत से लोग आए जिन्होंने 10 साल परहेज किया, लेकिन 10 साल में 4 ऑपरेशन करा दिए, 5 ऑपरेशन करा दिए उन्होंने। तो ऐसी अवस्था में जब हम मान लेते हैं कि टमाटर से हो रही है, बैंगन से, भिंडी से, किसी दूध से हो रही है, जब वो चीज़ वो खा ही नहीं रहे तो पथरी बढ़नी नहीं चाहिए। तो अगर लगातार पथरी बढ़ रही है, 4 ऑपरेशन करा दिए, इट मीन्स उससे पथरी नहीं हुई। दूसरा कारण ये है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए तेजाब बनता है, और जब भी चीज़ खाते हैं वो तेजाब में जाके गल जाती है, घुल जाती है, उसका जूस बन जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत को जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है कि वो किडनी के पहुँचे, या गलने वाली चीज़ जो है दोबारा पथरी बन नहीं सकती। तो ये चीज़ दोनों इम्पॉसिबल है, और किडनी में केवल और केवल पानी जाता है। अगर पानी के अलावा कोई एक मात्र राई का दाने भी अगर जाता है तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी हाईतबा हो जाएगी, और किडनी में सिर्फ पानी जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पानी से बनती है। और हमारा जो शोध रहा है पानी में पिछले 13 साल में, हमने देखा है पानी के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पथरी को बढ़ाती है, घटाती है। और क्यों होती है, इसका कारण भी यही है कि 90% लोग जो है पानी कम पीते हैं। यही इसका मुख्य कारण देखा है हमने। तो वैद्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा है कि सिर्फ पानी इसका मेन कारण रहता है, ज्यादा ऐसा फ्रूट्स या जैसे हम कहते हैं कि दानेदार सब्जियां अगर खाएंगे, फ्रूट्स अगर खाएंगे, उसका कुछ अहम ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो पानी में किस तरह से लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का पानी फिर उनको पीना चाहिए? क्योंकि होता है कि कोई मिनरल पानी पी रहा होता है, कोई किस तरह का पानी पी रहा होता है, तो पानी का इंटेक जो है वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल वाटर सबसे बेस्ट है, जैसे बॉडी का है, झरने का है, हमारा कुएं का पानी, इससे बेस्ट पानी कोई ना हो सकता है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा फ्यूचर में। इससे बेहतर है। और इस किडनी से बचना है, अगर पथरी से बचना है, तो कम से कम एक आदमी को जिसका बैठने का काम है उसको 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। और जिस आदमी का हार्ड वर्क है वो 3 से 4 लीटर पानी पी सकता है। अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, इस वजह से पथरी होती है। अच्छा, पानी कम पीने से पथरी होती है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं? वो मैटर नहीं करता जी। ये भी जानना चाहेंगे कि बार बार जब किसी को एक बार पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए, तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि भाई साहब अब तो आप शिकार इसका हो गए हैं,
अगर आप ढंग से जो है वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, आप डाइट ठीक से नहीं लेंगे या फिर पानी नहीं पिएंगे, तो बार बार जो है ये इस तरह की स्टोन्स बनती रहेंगी। तो क्या हम ये मान सकते हैं वैद्य जी कि जिसको एक बार पथरी हो गई है वो ताउम्र ये सोच ले या ये विचार कर ले कि अब तो मुझे हमेशा जो है वो पथरी का ही शिकार रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछले 16 साल से दवाई दे रहे हैं लगातार, और आज तक हमारे पास कोई सिंगल केस ऐसा नहीं आया जिसको हमने दवाई दी हो, जिसकी पथरी निकल गई, दोबारा पथरी बनी हो। और इसी में हमने कुछ वीडियो भी डाले हैं, और देख सकते हैं कि 10 साल 15 साल पहले लोगों ने दवाई खाई थी और बिल्कुल ठीक है। पूरे गाँव ने दवाई खाई है और बिल्कुल ठीक है आज तक। और ऐसा नहीं है, और निकल सकती है, बड़े आराम से निकल सकती है, और दोबारा होने के चांस भी 99% चांसेस नहीं रहते आयुर्वेद में। आप क्या रेकमेंड करते हैं, जिसको आप दवाई देते हैं उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप क्या रेकमेंड करते हैं जो आपसे एक बार दवाई ले लेता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए या क्या कुछ जो है वो आपको ध्यान उसके बाद रखना चाहिए? अगर किसी की पथरी निकल गई है और चाहता है भविष्य में पथरी दोबारा ना हो, तो उसके लिए कम से कम 2 लीटर पानी वो दिन का जरूर पिए। और नंबर 2, हमारे यहाँ पे कोल्थ की दाल आती है, पहाड़ की कोल्थ की दाल बहुत अच्छी दाल है, उसका सूप बना के ज़रूर पिए जब वो सीज़न होता है उसका, सर्दियों के टाइम सीज़न होता है उसका। और गन्ने का जूस बहुत अच्छा है इसके लिए, वो पथरी को काम करता है। पहाड़ी खीरा काम करता है इसमें। एप्पल साइडर विनेगर वो भी काम करता है, उसको प्रयोग कर सकते हैं। और वर्ष में जो कोल्थ की दाल का सूप जो है 20 से 25 दिन जरूर पीना चाहिए, वर्ष में एक बार जरूर ले सकते हैं। जी वैद्य जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है, जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जौ को जो है उसका पानी उबाल कर जो है वो पीना चाहिए। और अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो वो कुछ ऐसे मादक उपद्रव्य होते हैं उनको पीने को जो है वो रेकमेंड करते हैं। तो उसे आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर कि क्या सोडा या फिर जो उस तरह के उपद्रव्य है उनको पीना चाहिए या क्या कुछ पूरी बातें रहती है? हाँ, जैसे कि इसमें आमतौर पर कहा जाता है कि बियर पीने से पथरी खत्म हो जाती है, या जौ का पानी से हो जाता है, या सोडा पीने से होता है। इसको मना करते हैं। अगर तो किसी के रेत है वो पी सकता है और इससे कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ प्रेशर बनाता है, ये धक्का मारता है और धक्का मार के बाहर निकाल देता है। लेकिन जिसकी पथरी जो है रेत से ज़्यादा है, यानी 3-4 ग्राम से ज़्यादा पथरी है, अगर वो उसका लेता है तो उससे पथरी जो है प्रेशर बना के किडनी से नीचे निकल जाती है और पेशाब में नहीं फंस जाती है। और रात अगर रात को पिया है तो अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऑपरेशन के लिए दौड़ना पड़ता है आदमी को। ऐसी अवस्था ना आए इसलिए इसका प्रयोग ना करें। और जिन लोगों की पथरी फंस जाती है, अभी तक जो हमारे पास केस आया है उनमें हाईएस्ट यूरिन पाइप की 20 एम पथरी थी, वो भी दवाई से निकल जाती है। थोड़ी दिक्कत जरूर होती है लेकिन निकल जाती है आराम से वो भी। जी वैद्य जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जो आप जिस तरह की दवाई देते होंगे डेफिनेटली ये है कि वो टूट कर निकलती होगी। तो कई बार क्या जैसे हम कह सकते हैं कि जख्म बन जाता है, क्या इस तरह की भी कोई जो है वो कंडीशंस रहती है, या अगर रहती है तो उसके लिए किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है? हाँ, अक्सर हमने देखा है कि जो बाजार में दवाइयाँ मिलती हैं या जगह जगह जो लोग दवाई देते हैं, उनकी दवाई खाने से पथरी टूट जाती है और फिर फंसने के चांसेस रहते हैं, जिससे दिक्कत होती है काफ़ी। और जो हम दवाई देते हैं उसकी विशेषता ये है कि वो टुकड़े नहीं करती, उससे पथरी जो पेशाब में घुल के निकलती है, तो एहसास तक भी नहीं होता कि पथरी कब निकली बाहर और कैसे निकली बाहर। जहाँ तक एंटीबायोटिक की बात है, कईयों की सोइश होती है किडनी में, वो 10 में से 8 लोगों की हमने देखी है, किसी की इन्फेक्शन मानी जाती है, वो भी इस दवाई से ठीक हो जाती है। अगर छोटी इन्फेक्शन है या सोइश थोड़ी सी है, निकल ठीक हो जाती है बड़े आराम से। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी दवाई अलग से होती है और बड़े आराम से ठीक हो जाती है। कहीं भी हो पूरी बॉडी में बड़े आराम से सोइश खत्म हो जाती है। वैद्य जी, ये सुनने में आया है आप हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है, और ये बातें यहाँ पर सामने आई है कि बहुत सारे लोगों की किडनियां भी जो है वो डैमेज हो गई थी और आपके पास जब वो आए, आपकी दवाई को उन्होंने खाया तो वो ठीक हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या किडनी जो एक बार डैमेज हो जाती है, जो खराब हो जाती है, क्या उसे दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल है, और बहुत से केसेस हमारे पास थे जो बिल्कुल ठीक है आज की डेट में। और बहुत से डॉक्टर भी कई बार रिकमेंड कर देते हैं हमारे पास, और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका जो ऑपरेशन होगा किडनी रिमूव करनी पड़ेगी। ऐसी केसेस हमने उनको दवाई दी है और 1 महीने बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उनकी पथरी भी निकल गई और किडनी 100% काम कर रही, जबकि 1 महीने पहले किडनी 100% खराब थी। तो आयुर्वेद में वो चीज़ है, मतलब कह सकते हैं असंभव को संभव कई बार हो जाता है, और ये अक्सर हमने देखा है। क्या ये वैद्य जी कई बार ही होता है या फिर मैक्सिमम ऐसे चांसेस रहते हैं कि जिनकी किडनी डैमेज होने की कगार पर होते हैं या रिमूव होने की कगार पर होती है? क्योंकि आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या ये अनुभव किया है कि कितनी हद तक जो है वो इस तरह की चीजें ठीक हुई? जहाँ तक किडनी खराब की बात है तो हम अगर अपना रिकॉर्ड देखें, पिछले 90% केसेस में किडनी आराम से वो कर लेती है, रिस्पॉन्ड कर लेती है,
दोबारा काम करती है। अगर ड्यू टू पथरी की वजह से अगर है और कोई अलग कारण है उसका, तो उसका दवाई अलग है, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो दवाई भी देते हैं आप? उसकी दवाई भी देते हैं और वो भी केस कई आते हैं हमारे पास। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वैद्य जी, बहुत सारे इस समय पर अब वैद्य भी जो है वो हम देख सकते हैं अपने आसपास, तरह तरह की दवाइयां देते हैं। किसी की 1 दिन की दवाई होती है और तगड़ा परहेज होता है, किसी की 3 दिन की दवाई होती है, उसका भी अलग से परहेज होता है। बहुत सारी बातें रहती है कि ये दाल खानी है, ये फुल्का खाना है। तो इस पर कैसे रिलाय किया जाए कि कौन सही दवाई दे रहा है, कौन सही दवाई नहीं दे रहा है? क्योंकि अक्सर जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे टुकड़े हो जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। तो कैसे इस पर रिलाय किया जाए? देखिए, आज की डेट में जगह जगह वैद्य दवाई देते हैं और कई किडनी की दवाई स्पेशल देते हैं और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें तो 10,000 से ऊपर जड़ी बूटियाँ हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसके राइट कॉम्बिनेशन है, वही एक अच्छी दवाई बना पाता है। और पथरी में अगर बात करें तो कम से कम 30-40 जड़ी बूटियाँ हैं जो काम आती हैं और अक्सर लोग वो देते हैं और जिसकी वजह से दिक्कत आती है अक्सर। ठीक है, और हमारा अनुभव बहुत लंबा रहा है, तो हमने बड़ा इसमें शोध किया है। 5 साल शोध करने के बाद जब पथरी जो है बड़ी आसानी से निकली, लोगों ने जो कहा कि पता नहीं लगा पथरी निकली, हमारे परिवार में पथरी थी, उनको दवाई दी पहले, जब पथरी का पता ही लगा पथरी कब निकली, उसके बाद हमने दवाई देनी शुरू करी है और तब से लेके आज तक जो है इसका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर है। 98% केसेस में पथरी एक ही बार में निकल जाती है। 2% केस ऐसे होते हैं जिनमें पथरी सख्त होती है, जिसमें 2 या 3 बार दवाई खानी पड़ती है। और पॉइंट समथिंग केसेस में ऐसा होता है पथरी बहुत हार्ड होती है। हमने देखा है कि लेजर से भी पथरी नहीं टूटी, 5 बार सेटिंग लोगों ने कराई, नहीं टूटी। ऐसे केसेस में पथरी पे असर कम होता है दवाई का। जी, अच्छा, ये उसके हार्डनेस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हार्ड और कितनी सख्त वो पथरी है। बिल्कुल जी। कुछ लोग अगर हम बात करें तो पेट में हल्की फुल्की दर्द होती है, कमर में हल्की फुल्की दर्द होती है, अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पेन किलर्स वगैरह खा लेते हैं। तो वैद्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे अंदेशा लगता है, कैसे पता लगता है कि आपको पथरी की बीमारी है, आप स्टोन से जूझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गैस्ट्रिक के साथ भी एड ऑन कर लेते हैं कि शायद गैस्ट्रिक हो गई होगी या कुछ और तरह की दर्द हो गई होगी और इसे नजरअंदाज करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। कैसे पता लगे कि ये पथरी है और अगर इसका इलाज समय रहते ना किया जाए तो इसके क्या जो है वो हम कह सकते हैं परिणाम हो सकते हैं? पथरी की जो दर्द शुरू होती है, शुरुआत में पेट के पास दर्द शुरू होती है, किसी की हल्की हल्की रहती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और वो दर्द जो है अक्सर पेट से किडनी की जगह जो होती है उससे पिछली साइड को, यानी पेट की तरफ होती है और बहुत तेज दर्द होती है। और कईयों को अचानक दर्द होती है, उससे पहले कभी दर्द नहीं होती और दर्द बड़ी भयंकर होती है। और अल्ट्रासाउंड करने में पता लगता है कि पथरी है आपके। पथरी की जो शिकायत होती है, अक्सर लोगों के दर्द शुरू होती है, पेट में दर्द शुरू होती है, हल्की हल्की दर्द रहती है और वो दर्द बढ़ती है, बहुत तेज हो जाती है और दर्द पेट की होते हुए बैक साइड में किडनी की पिछली साइड को होती है और वो माना जाता है कि पथरी की दर्द है। जब भी इसकी दर्द होती है बड़ी भयंकर होती है और अक्सर लोग जो है तड़प जाते हैं, जैसे मछली तड़पती है बिना पानी की, इतनी खतरनाक दर्द होती है इसकी। तो ऐसी अवस्था में अल्ट्रासाउंड कराए, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पथरी है। और इन्फेक्शन की बात इसमें करते हैं या इससे क्या हो दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर इसको टाइम पे ना देखा जाए। इससे सबसे बड़ी दुखदायी बात ये होती है कि किडनी खराब हो जाती है और लोगों की किडनी निकालनी पड़ती है। और हमने और 5% केस ऐसे हैं जिनमें डॉक्टरों ने किडनी निकाल दी है। और दुख इस बात का होता है कि वो किडनी की पथरी निकल सकती थी और किडनी बच सकती थी अगर वो टाइम रहते औषधि ले लेते, पर औषधि का ना पताने के कारण किडनी निकाल दी गई और सारी उम्र जो है अब एक सिंगल किडनी से काट रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास थे जिनकी एक किडनी में पथरी थी और किडनी खराब हो गई 100%, वो किडनी निकाल दी गई, रिमूव कर दी गई। उसके बाद जो है दूसरी किडनी में पथरी हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि किडनी ने 80% काम करना बंद कर दिया। अब हालत ये हो गई कि दूसरी किडनी का क्या करें। और परशुक्र कहते हैं कि समय रहते उन्हें दवाई मिल गई और आज उनकी किडनी सेफ है और वो सेफ है। वैद्य जी, देखिए, ये तो रही यहाँ पर बात कि कैसे क्या कुछ पूरा होता है। वैद्य जी, बहुत से लोगों के मन में ये हम कह सकते हैं सवाल रहता है कि जो इस तरह की आयुर्वेद से रिलेटेड दवाइयाँ होती है, वैदिक दवाइयाँ जो होती है, ये बहुत लंबा समय लेती है, बहुत लंबा कोर्स होता है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या फिर हम कह सकते हैं कड़ाई का पालन करना पड़ता है, ये खाना वो खाना। तो अगर हम स्टोन की बात करें, जो दवाई आप देते हैं उसका कितना टाइम स्पैन होता है और जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा कोई जो है वो परहेज नहीं करना पड़ता? हमारी दवाई जो है बहुत छोटी दवाई है, बहुत दिनों की दवाई है। 3 दिन का कोर्स है, एक 6 दिन का कोर्स है और एक 9 दिन का कोर्स है।
ये कोर्सेज जो है पथरी के साइज पे डिपेंड करते हैं कि पथरी का साइज कितना है, और पथरी किडनी में है, उसके यूरेटर में है, या यूरिन ब्लैडर में है, या पेशाब की नली में है। इन तीनों में पथरी का साइज अलग अलग साइज के हिसाब से दवाई दी जाती है कि कौन सा जाएगा। और इसमें सारी उम्र दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 3 से 4 टाइम दवाई खाने के बाद जैसी मर्जी पथरी वैसे निकल जाती है, बड़ा इजी रहता है जी। तो जैसा कि आपने वैद्य से यहाँ पर जाना और हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार पथरी जो एक आम समस्या जनता की बन चुकी है, हर तीसरे हर चौथे व्यक्ति में जो है ये स्टोन की प्रॉब्लम पाई जाती है। कुछ में रेतीले कणों की तरह ये होती है, कुछ एक लोगों में काफी बड़ी होती है, 20 mm, 50 mm, यहाँ तक कि 150 mm, जैसे कि वैद्य ने कहा कि हमने निकाली है। वैद्य, यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है या मन में डाउट रहता है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज की अगर हम बात करें, बच्चों की अगर हम बात करें, या बुजुर्गों की बात करें, कौन इसे खा सकता है? या कोई विशेष बीमारी से कोई जूझ रहा हो तो क्या सभी इसे खा सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसे लोग जो इसका सेवन कर सकते हैं? इस दवाई को सभी खा सकते हैं। अभी जो हमने दी है, सबसे छोटे उम्र में 3 साल के बच्चे को दवाई दी है, और प्रेग्नेंट इसको खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 90+ के लोग इसको खा सकते हैं, बड़े आराम से खा सकते हैं। पिछले 15 साल का अनुभव रहा है, हर उम्र का आदमी इसको खा सकता है और बड़ा आसानी से खा सकता है इसको। डरने वाली मतलब कोई बात नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर कई वैद्य जो है गर्म दवाई देते हैं जिससे दिक्कत आती है। ये दवाई गर्म नहीं है, ठंडी दवाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से। और इसके खाने के तरीके कई अलग अलग तरीके से हैं, और बच्चों को किस तरह से खानी वो बताया जाता है बकायदा। और अगर प्रेग्नेंट वूमेन है, कितना टाइम उसको हो चुका है, 3 महीने प्रेगनेंसी के 3 महीने या 4 महीने या 8 महीने हो चुके हैं, उस हिसाब से दवाई बताई जाती है खाने के लिए। तो आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही आज तक किसी को ऐसी दिक्कत आई है। तो इस तरह की बीमारियों से जनता जूझ रही होती है। आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इन दवाइयों को लेना चाहे तो आप स्क्रीन पर नंबर भी देख पा रहे होंगे और इनके सोशल हैंडल्स भी आप देख पा रहे होंगे। फेसबुक पर इन्हें, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सभी जगह आप फॉलो भी कर सकते हैं और इनसे आप अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। और जो दवाइयां आपको चाहिए होगी, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत जगह ट्राई कर लिया है और अब आपको एक ट्राई और देना चाहिए, तो डेफिनेटली जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज सेहत की बात प्रोग्राम में हमारे साथ करण सिंह वैद्य जी जुड़े और अगले कुछ प्रोग्राम्स में ये हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले हैं और जनता को हम इसी तरह से अवेयर करते रहेंगे। अगला जो हमारा होगा यहाँ पर वो पाइल्स को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो भी एक ऐसी समस्या है जो अधिक जनता में, हम कह सकते हैं भारी मात्रा में ये पाई जाती है, लेकिन लोग इससे शर्माते हैं, डरते हैं। इस पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। करण सिंह वैद्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।